हेलो मैंने ये छोटा वीडियो सीरीज़ बनाने का प्लान किया है HTML के ऊपर, जिसमें मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा अलग अलग टैग्स के ऊपर, अलग अलग HTML फीचर्स के ऊपर, ताकि वो अलग अलग वीडियो देखकर विद एग्जांपल्स वो आइडिया क्लियर हो जाए एंड देन लर्निंग शुड बी मच ईजियर। तो ये सबसे पहला वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो है लाइक HTML का कंप्लीट ओवरव्यू कि HTML क्या होता है, HTML का फाइल फॉर्मेट क्या होता है, HTML का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, एंड देन HTML का कौन कौन सा वर्जन अभी तक आया है, एंड देन फाइनली वो स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा कि HTML फाइल का स्ट्रक्चर दिखने में कैसा होता है, और जो इसका इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है टैग्स, HTML टैग्स अलग अलग, वो कहाँ हम लोग लिखते हैं। तो एक बार स्ट्रक्चर समझ में आ गया, देन इट शुड बी ईजियर टू राइट योर ओन HTML फाइल जो कि दैट विल वर्क एज अ वेब पेज। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज HTML। So HTML stands for hyper text markup लैंग्वेज। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि वी कॉल इट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप मीन्स डिफरेंट मार्किंग्स, या फिर इस मार्किंग्स को ही बोलते हैं डिफरेंट टैग्स। तो अलग अलग टैग्स को यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि भाई जो डिफरेंट एलिमेंट्स है एक वेब पेज का, टेक्स्ट कैसा दिखना चाहिए, इमेज कहाँ दिखना चाहिए, कितना बड़ा दिखना चाहिए, वीडियो कितना दिखना चाहिए, टेबल कहाँ दिखना चाहिए, फॉन्ट का कलर क्या होगा, साइज क्या होगा, ये सब कुछ एवरीथिंग इज मेंशन्ड यूजिंग अ मार्कअप और टैग्स, और इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन मार्कअप और द टैग्स, और उससे ही पूरा एक वेब पेज तैयार होता है। तो HTML का जो फाइल बनता है उसका एक्सटेंशन होता है डॉट HTML, और डॉट HTM भी होता है, बट हम लोग डॉट HTML पूरा लिखते हैं फॉर द सेक ऑफ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। तो ये इसका एक्सटेंशन होता है। तो से मैंने अगर कुछ नया फाइल कुछ बनाया है HTML का, तो उसको हम लोग ऐसा कुछ नाम देते हैं, से होम डॉट HTML। तो ये एक वेब पेज हो गया। वैसे दूसरा हो सकता है अबाउट डॉट HTML। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और ये जो HTML होता है, HTML फाइल्स होता है, जिसे हम लोग वेब पेज भी बोलते हैं, इसे रीड कौन कौन कर सकता है? ये सारे वेब ब्राउज़र्स जो होते हैं वो एक्चुअली वो वेब पेजेस को ही शो करने के लिए बने होते हैं, इसलिए दे कैन रीड दी HTML फाइल्स इजीली। जैसे क्या क्या हो गया, फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, एंड देन गूगल क्रोम हो गया, और एक से ओपेरा हो गया। तो ये सारे वेब ब्राउज़र्स HTML जो फाइल्स होते हैं उन्हें रीड करके उसका कंटेंट हम लोग को शो करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है एक HTML फाइल का। अगर हम लोग को लिखना है एक HTML फाइल, तो उसका स्ट्रक्चर हम लोग को पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर ऑफ HTML, तो इट स्टार्ट्स विद HTML टैग, और ये ख़त्म भी होता है स्लैश HTML। जिससे स्टार्ट होता है उसी से ख़त्म होता है, बस डिफरेंस इतना रहता है, वो स्लैश देने का मतलब दिस इज़ द एंडिंग ऑफ दैट टैग। HTML ये एक्सट्रीम है, स्टार्ट डॉक्यूमेंटेसिस होता है, ख़त्म डॉक्यूमेंटेसिस होता है। इसके बीच में क्या आता है? इसके बीच में आता है हेड टैग, और ये ख़त्म भी होता है स्लैश हेड से।
इसके बीच में आता है फाइनली टाइटल टैग, और ये ख़त्म भी होता है स्लैश टाइटल से, यानी बीच में हम लोग यहाँ लिखे दिस इज टाइटल, तो इसे एज अ टाइटल वो देखेगा। और मैं दिखाऊंगा कि ये शो कहाँ कहाँ होता है। और एक एलिमेंट होता है इम्पोर्टेंट, वो है फाइनली बॉडी। बॉडी से स्टार्ट होता है और स्लैश बॉडी से एंड भी होता है। और जो सारा टैग्स वगैरह होगा, टेक्स्ट, इमेजेस, टेबल्स, नॉर्मल टेक्स्ट, पैराग्राफ्स, वो सब ये बॉडी के बीच में ही हम लोग मेंशन करते हैं। तो बॉडी के बीच में जो भी कुछ रहेगा वो एज अ वेब पेज हम लोग को पूरा दिखता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या क्या हो गया, ये HTML से स्टार्ट होता है, HTML से एंड होता है, बीच में आता है हेड, हेड एंड हुआ, हेड के बीच में रहता है टाइटल, तो टाइटल में जो भी हम लोग लिखते हैं वो टाइटल ऑफ द वेब पेज रहता है, जो कि ब्राउज़र के एकदम ऊपर दिखता है। मैं दिखाता हूँ भाई। और फाइनली ये हो गया बॉडी। बॉडी के बीच में जो भी टैग्स यूज़ करके हम लोग मेंशन करेंगे, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, टेबल, कुछ भी, वो हम लोग को वेब पेज में दिखेगा। तो अगर हम लोग एक नॉर्मल कोई भी वेब पेज खोलें से W3 स्कूल्स, ये, तो इसमें जो देख रहे हो ना, ये ऊपर यहाँ पर W3 स्कूल्स ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल्स, ये एक्चुअली में टाइटल है। तो यहाँ पे जो भी हम लोग देखेंगे, लिखेंगे, जैसे यहाँ पर हम लोग का लिखा हुआ दिस इज टाइटल, तो हम लोग अपना वेब पेज अगर ऐसे गूगल फायरफॉक्स में खोलेंगे तो हम लोग को यहाँ दिखेगा दिस इज टाइटल। इसका अगर हम लोग सोर्स कोड भी देख सकते हैं, इसमें अगर राइट क्लिक करेंगे वेब पेज में, व्यू पेज सोर्स, देखिए यहाँ पे टाइटल, ये देखो टैग है, देख रहे हो। और यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा W3 स्कूल्स ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल्स, यही वहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख भी रहा है ऊपर में, ऊपर में टेक्स्ट, ये होता है टाइटल। और भी देखो यहाँ पे देखो हेड है, हेड के अंदर टाइटल को यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली बहुत बड़ा वेब पेज है, इसमें बहुत कुछ है, तो ये सारे टैग्स यहाँ पर यूज़ होते हैं। तो टैग्स को यूज़ करके पूरा यहाँ पर वेब पेज को रेंडर किया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ऑफ एनी HTML फाइल। ठीक है, फाइनली लास्ट में हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि इसका कितना वर्जन कब कब निकला था। तो HTML हैज़ इवॉल्व्ड सिंस 1991। तो सबसे पहला जो HTML का वर्जन था वो निकला था HTML 1.0, ये निकला था 1991 में। फिर आया HTML 2.0, ये आया था 1995 में। उसके बाद आया HTML 3.0, सॉरी 3.0, ये आया था 1997 में। उसके बाद आया HTML 4.0, ये आया था 1999 में। फिर एक नया नेम से आया था XHTML, ये आया था 2000 में। और सबसे जो लेटेस्ट अभी चल रहा है दैट इज HTML5। तो अभी सब लोग HTML5 ही बोलता है, और ये आया था 2012 में। अभी अगर पूछोगे कि ये अलग अलग वर्जन्स जो है इसमें डिफरेंस क्या है, तो एक्चुअली इसमें अलग अलग टाइम पर नए नए टैग्स को इंक्लूड किया गया था। जब भी नया टैग्स आता था उसको अलग वर्जन्स के साथ वो लोग लॉन्च कर देता था। सो ये एक था छोटा इंट्रोडक्शन अबाउट HTML। अब हम लोग फर्दर नेक्स्ट वीडियोस से छोटे छोटे वीडियोस में देखेंगे कि अलग अलग टैग्स के बारे में पढ़ेंगे और उसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे
उसका एप्लीकेशन कैसे होता है। चलो फिर इस वीडियो के लिए बाय।